हाँ जी, तो कैसे हो आप सब। आज जैसा कि यूपी बोर्ड क्लास 10 का साइंस का पेपर था, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। ये यूपी बोर्ड क्लास 10 साइंस का पेपर जिसका कोड है 824 सीके। ये सीके वाला कोड है और पहला कोड है। चलो इसका मैं सॉल्यूशन करा देता हूँ, मुझे मिला है। और आप में से जितने भी लड़कों का इस कोड के अलावा दूसरा कोई कोड होगा, ये आपको नंबर दिख रहा है, देखो 8542866446। ठीक है, इस पे आप व्हाट्सअप कर देना अच्छे से पीडीएफ बनाकर। अगर पीडीएफ बनाने नहीं आ रहा है तो अच्छे से फोटो लेकर भेज देना, मैं सॉल्यूशन करा दूंगा। चलो इस पेपर सेट का हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। बाकी अब बताना कि आपका 20 में से कितना क्वेश्चन सही हो रहा है और आप किस जिले से हो, किस किस जिले में ये पेपर आया हुआ था। ठीक है, चलो सबसे पहले हम लोग यहाँ खंड अ के अंतर्गत जो 20 मार्क के बहुविकल्पीय प्रश्न है उनको करते हैं, और उनमें भी ये उपभाग फर्स्ट यानी जिसमें देखो ये फिजिक्स वाले प्रश्न है। चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है कि श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच के बने त्रिभुजाकार प्रिज्म से गुजरती है, सबसे अधिक विक्षेपण रंग होता है। ओके, माफ करना, थोड़ा ये लैग टाइप का कर रहा है, 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है, ओके, चलो चलो माफ करना थोड़ा। चलो, तो ये हम लोग का पहला क्वेश्चन था। श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच के त्रिभुजाकार प्रिज्म से गुजरती है, सबसे अधिक विक्षेपण का रंग होता है। भाई वो तो बैगनी रंग का हो जाएगा, विक्षेपण सबसे अधिक बैगनी रंग का हो जाएगा। ठीक है, चलो उसके अलावा यहाँ पे देख लेते हैं सेकंड नंबर प्रश्न कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय क्षितिज पर आसमान दिखता है। भाई रक्ताब वो लाल रंग का, जब देखते हो सूर्य उगता है एकदम शुरुआत में तो लाल रंग का फुल रूप से दिखाई देता है, और डूबता भी है तो वो लाल रंग का दिखाई देता है, इसी को रक्ताब कहते हैं। प्रश्न संख्या थर्ड है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि अवतल दर्पण के सामने स्थित किस बिंदु से गुजरने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के वापस उसी बिंदु से गुजरती है। भाई ये दर्पण के वक्रता केंद्र पे वस्तु रखी जाती है, तब उस पे क्या होता है कि जब मतलब जैसे प्रकाश जाता है और दर्पण के टकराने के बाद उसी तरह वापस आ जाता है। ठीक है, चलो, तो प्रश्न संख्या 4 है कि किसी वस्तु का सीधा आभासी वस्तु से छोटा प्रतिबिंब देखने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग करना चाहिए। भाई देखो, हमें सीधा देखना है, आभासी देखना है, और वस्तु से छोटा काफी छोटा बन जाता है अवतल लेंस द्वारा। ठीक है, चलो उसके बाद हम लोग प्रश्न संख्या 5 देख लेते हैं। एक विद्युत परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा की इकाई होती है एम्पियर, मतलब विद्युत धारा की मात्रा पूछ रहा है, इकाई पूछ रहा है तो वो एम्पियर होता है। ठीक है, चलो प्रश्न संख्या 6 है कि समान प्रतिरोध वाले 3 प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर उनका परिणामी प्रतिरोध प्रत्येक प्रतिरोध से कितने गुना हो जाएगा। भाई 3 गुना, ये तो ऐसे ही दिख रहा है। देखो पहला प्रतिरोध अगर 1 ओम का हो, दूसरा भी 1 ओम का हो, तीसरा भी 1 ओम का हो, और इनको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो ये तो सीधा सीधा जुड़ जाएगा, तो तुल्य प्रतिरोध यानी कुल प्रतिरोध 3 ओम होगा। तो हर एक प्रतिरोध से ये कितने गुना है, तो देखो पहले से 3 गुना है, दूसरे से भी 3 गुना, तीसरे से भी 3 गुना। सिंपल है ये तो। चलो उसके बाद प्रश्न संख्या 7 है कि एक सीधे धारावाहिक विद्युत चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र प्रदर्शित होगा। भाई वो वृत्ताकार प्रदर्शित होगा। चलो, तो ये हम लोग का फिजिक्स का प्रश्न था, काफी आसान आसान था। सेकंड प्रश्न हम लोग देख लेते हैं आपके ये केमिस्ट्री वाले। तो इसमें आपका 7वां के बाद 8वां प्रश्न है कि खाने वाले सोडे का रासायनिक सूत्र। भाई सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 ये हो गया। ठीक है, ब्यूटेनोन में क्रियात्मक समूह है। देखो ब्यूटेनोन ओन यानी कीटोन की बात कर रहा है, और कीटोन क्या है हम लोग का, ये बी वाला है। ठीक है, क्योंकि ये तो हम लोग का CHO एल्डिहाइड हो गया, ये एल्कोहल हो गया, और ये कार्बोक्सिलिकम, तो ये हम लोग का कीटोन हो गया। ठीक है, चलो, और IUPAC नाम लिखते समय इसी में ऑन जोड़ते हैं, तो देखो ब्यूटेन में ऑन जोड़ा गया है तो ब्यूटेनोन हो गया है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 9 के बाद प्रश्न संख्या 10, इधर नीचे आ जाते हैं। ये क्या है कि जस्ता यानी अब जिंक, जस्ता मीन्स वही जिंक धातु तनु HCl से क्रिया करके, ओके मतलब ये HCl से क्रिया कर रही है, तो करके निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्सर्जित करती है। सीधे सीधे हाइड्रोजन। जब कोई भी धातु अम्ल से अभिक्रिया करती है तो वह लवण मतलब एक तरह से लवण बनाती है, हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे जिंक क्लोराइड बनेगा आपका। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस विस्थापित होगी, तो हमेशा हाइड्रोजन गैस विस्थापित होती है। चलो प्रश्न संख्या 11 की शुद्ध जल का पीएच मान होगा। भाई शुद्ध जल का पीएच मान मतलब 7 होना चाहिए। ठीक है, उदासीन होना चाहिए, तभी तो पीने योग्य वो होगा। चलो आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 अमलगम होता है। भाई मिश्र धातु को ही अमलगम कहते हैं एक तरह से। ठीक, चलो प्रश्न संख्या 13 कि निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन एल्कीन है। भाई एल्कीन, एल्केन एल्कीन सेकेंड ग्रुप, तो एथिलीन ये आ जाएगा। देखो इसमें ये मात्रा ही ऐसे ये रहेगा। ठीक, चलो आगे हम लोग देखते हैं। आगे देखते हैं द्विखंडन विधि द्वारा जनन होता है। द्विखंडन विधि द्वारा हम लोग का जनन किसमें होता है, ये बायोलॉजी वाला प्रश्न हो गया। भाई पैरामीशियम में, अमीबा में, यूग्लिन, ये सभी में होता है। डी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अलिंद व निलय मानव के किस भाग, अनिंद और निलय हृदय के भाग हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? ओके, जो नहीं है वो छांटना है। ऑक्सीन तो है ही, जिब्रेलिन है, इंसुलिन नहीं, ये तो मानव में, ये मानव हार्मोन है, ठीक है, तो ये नहीं है। और साइटोकाइनिन तो है ही पौधा वाला, तो ये आपका सी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो पादप हार्मोन नहीं है। पुष्प के जनन अंग है बाह्य दलपुंज, दलपुंज गलत, स्त्रीकेसर तो है लेकिन दलपुंज नहीं है। देखो पुंकेसर है और स्त्रीकेसर, जिसमें स्त्रीकेसर स्त्री वाला भाग है और पुंकेसर पुष्प वाला, मतलब सॉरी, मतलब उसमें पुरुष वाला, ठीक है, ठीक। चलो, ये मादा वाला और ये स्त्री वाला जनन अंग। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 18 है कि मेंडल ने गणित एवं विज्ञान का अध्ययन किस विश्वविद्यालय से किया था? वियना विश्वविद्यालय। मेंडल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी लक्षण है? भाई प्रभावी लक्षण लंबा होगा, लंबा तना, गोल बीज, यही हो जाएगा। ये झुरीदार बीज नहीं होगा, बीज पत्र का कोई मतलब ही नहीं है। प्रश्न संख्या 20 है यहाँ पे कि आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर मतलब बनाते हैं। कौन सा प्रथम पोषी स्तर का मतलब एक तरह से चीज होता है तो उत्पादक होता है, ठीक। ये प्रथम पोषी के अंतर्गत आते हैं। तो बस ये हम लोग के 20 क्वेश्चन एक तरह से हो गए। 20 में से आप बताना कि कितना सही था और आप किस जिले से हो, किस जिले में आया था। ये 20 एमसीक्यू हो गए। चलो थोड़ा इन प्रश्नों को भी हम लोग देख लेते हैं, इन चीजों का एनालिसिस कर लेते हैं कि आपका थोड़ा एस इस खंड मतलब और था ना, उसके बाद ब में कैसे प्रश्न आए हैं, ठीक है। चलो तो देखो यहाँ पे, आसमान में तारे क्यों टिमटिमाते हैं, समझाइए भाई। बेसिक सा प्रश्न है, अपवर्तन के नियम आपको लिखना है, ठीक है। सिंपल है, ये 2-2 मार्क वाले प्रश्न है। अच्छा किया है, पहले 4-4 मार्क में पूछा करता था लंबा लंबा प्रश्न, लेकिन 2-2 मार्क में मार्क का पूछा है, ठीक है। आंख की समंजन क्षमता हमें मतलब बतानी है कि जैसे प्रकाश आता है तो भाई आंख मतलब सिकुड़ जाती है अपने माध्यम से, मतलब वही समंजन क्षमता को हमें समझाना है। आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। 50 सेंटीमीटर दूरी पर उत्तर लेंस की क्षमता, सब ओम का नियम लिखिए, सूत्र सही स्पष्ट इसको करना है, ठीक ठाक सारे के सारे ये प्रश्न। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, हमें दक्षिणावर्त अंगुष्ठ नियम बताना है, और एक ये छोटा सा न्यूमेरिकल है। सारे के सारे प्रश्न मस्त है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आसानी से सारी चीजें लिख दी होगे। उसके बाद ये देखो यहाँ प्रश्न संख्या फोर्थ के लिए इसमें 3 थे प्रश्न था, तो इसमें अथवा भी है। अगर इसको नहीं करना चाहते हो इन 3 को, तो ये 2 भी प्रश्न आप कर सकते हो, जो 3-3 मार्क आपको देकर जाएंगे, ठीक है। तो आपका मन, आप जो करो, ठीक। उसके बाद चलो यहाँ पे सेकंड में, विभाग सेकंड में केमिस्ट्री के प्रश्न देखो। ये आपको इसको ये संतुलित मतलब लिख कर और इसको संतुलित करना था। ये पहले चैप्टर का है और ये तो आपने खूब रिपीट किया होगा, खूब पढ़ा होगा, ठीक। तो ये भी आई होप कर लिए होगे। 5वां प्रश्न था, 6 में 2 प्रश्न थे, देख सकते हो। रासायनिक समीकरण द्वारा हमें कारण सहित बताना कि कॉपर की छड़ को सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डालने पर विलयन का रंग नीला हो जाता है। ये क्यों? ये तो क्वेश्चन में कराया था, ठीक है। कॉपर की सल्फेट मतलब कॉपर की छड़ को, जो कॉपर की छड़ है को सिल्वर नाइट्रेट में मतलब डालने पर AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डालने पर विलयन का रंग नीला हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो देखो, आप मतलब एक तरह से मतलब विलयन का रंग इसलिए नीला हो जाता है क्योंकि यहाँ पे कॉपर नाइट्रेट अलग हो जाता है, ठीक है, इसलिए विलयन का रंग नीला हो जाता है। चलो उसके बाद हम लोग का ये हो गया। इसमें इसका यूपीएससी नाम लिखना है, आप लिखते रहना। आई होप लिख दिए होगे, आप देख लेना। और ये प्रश्न के साथ में ये क्या होता है वाला प्रश्न पूछा है, और इसमें आप देख सकते हो ये अथवा वाला कर भी पूछा है। इस पे आप टिप्पणी लिखो, टिप्पणी वाला मैं ये सब कराया हुआ है। चलो, तो ये आपका ऐसा कुछ प्रश्न केमिस्ट्री में पूछा गया था, और बायोलॉजी में ये आहार श्रृंखला के बारे में पूछा गया है, ठीक है। 2% चिप टिप्पणी लिखना है। करचरा प्रबंधन बना कर भी लिख दिए होगे। आहार श्रृंखला में सूर्य के प्रकाश का महत्व बताना है। ओजोन परत पर लाभदायक या हानिकारक? ओके, ओजोन परत लाभदायक है या हानिकारक, व्याख्या कीजिए। तो ओजोन परत तो लाभदायक ही है, कैसे है आप व्याख्या कर सकते हो। बाकी ये प्रश्न संख्या 8 के बाद 9-10 हो गया। 10 क्या है कि जनन में विभिन्नता के महत्व पर एक निबंध हमें लिखना है। भाई ठीक ठाक ये प्रश्न पूछा गया था। पेपर कोई मतलब ये अभी एक ही सेट देखा हूं मैं, ये सी ए वाला कोई टफ नहीं है। मतलब दोनों तरह के प्रश्न जो सब्जेक्टिव है और ऑब्जेक्टिव है, दोनों लगभग ठीक ठाक पूछे गए हैं, ठीक है। बाकी चलो, इस पेपर सेट का हमने सोल्यूशन कर दिया। बाकी इस नंबर पे आपका अगर कोई दूसरा पेपर सेट हो तो भेज देना, मैं उसका भी सोल्यूशन कर दूंगा। चलो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।